सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे बैसाख मास की कथा अध्याय 14। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा सुनते हैं। श्री सूत जी कहने लगे कि हे मेष की संक्रांति में बैसाख के महीने में जो प्राणी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मधुसूदन भगवान की पूजा करता है उसे मनोहर सुख की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी सुख सुविधाएं उसे मिलती है। एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, यह इतिहास पाप दूर करने वाला, पवित्र करने वाला और धर्म कार्य करने वाला है। ब्रह्मनिष्ठा बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य रहते थे। वह सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत पर पड़े रहते थे। यह दोनों तीनों लोकों में सत्यनिष्ठा और तपी निष्ठा नामों से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठा तो सदा भगवान की कथा में तत्पर रहता था और कोई श्रोता वक्ता न होता तो वह मुनिवर स्वयं कर्मों में तत्पर रहता था, परंतु जब कोई श्रोता होता तो वह स्वयं कथा कहने में लगता था। जब कोई उस पुण्य रूपी कथा की व्याख्या करता तो संपूर्ण कर्मों को छोड़ कथा सुनने लग जाता। जो तीर्थ और देवताओं के मंदिर अत्यंत दूर थे, उन विपेक्ष करने वाले संपूर्ण तीर्थों को छोड़कर स्वयं दिव्य कथाओं का श्रवण पान और श्रोताओं को स्वयं कथा सुनाता था। हे राजन, वह बिना कथा श्रवण किए अन्य भी ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा करता, वह मुनि कूप जल से स्नान करके उसकी कथा सुनता था। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता। जो मनुष्य ऐसा कथा सुनता है उसके जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी सुख की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान में स्नेह और साधु महात्माओं के सहृदय उत्पन्न होती है। जो पुरुष ज्ञानहीन, उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंधे के हाथ में दर्पण व्यर्थ होता है, वैसे ही बिना ज्ञान के प्राय किए हुए कर्म भी निष्फल होते हैं। जो महात्मा होते हैं वह बहुत ही दयालु होते हैं। जो बहुधा वेदों वक्त रीति से ज्ञान धर्म आदि से प्रवृत्त होते हैं, परंतु जहाँ विष्णु भगवान की कथा नहीं होती, वहाँ साधु महात्मा न हो, वह साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग दे। इस देश में तुलसी न हो अथवा विष्णु का मंदिर न हो, जहाँ विष्णु भगवान की कथा न हो, वहाँ का प्राणी मरा हुआ मात्र माना जाता है। जहाँ विष्णु भगवान की कथा होती है, जहाँ साधु महात्मा होते हैं, वहाँ पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से अधिक सुनाना किसी काम को न मानो। और दूसरे जो तपी निष्ठा था वह बड़ा दुराग्रही और कर्म निष्ठा था। न तो स्वयं कथा कहता, न सुनता, न दूसरे को सुनाने देता था। कथाओं छोड़ तीर्थ स्नान के लिए चला जाता था। हे राजन, तीर्थ पर होती हुई कथा को इस डर से छोड़ आता था कि कहीं तप में विघ्न न हो जाए। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्म निष्ठा के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलते थे। भगवान विष्णु की कथा न सुनने से तथा अपनी मूढ़ता और दुराग्रह से जब उसने अपना शरीर छोड़ा, तब वह शमी के वृक्ष पर शिनकर नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन, क्षुधा से व्याकुल वह, उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख रहा था। वह अत्यंत दुखी था और भूखा था। भूख से व्याकुल, अत्यंत दुखी, वह इधर से उधर भटक रहा था। इस प्रकार बुद्धि कंठम को कहीं भी सुख प्राप्त न हुआ। इस प्रकार वह सुनसान वन में इधर से उधर फिरता रहता, मार्ग में दुखी तरह से घूमता रहता। फिर वह बुरी तरह से रो रहा था। उसे देख मुनिवर कहने लगे, डरो मत, तुम कौन हो? तेरी यह दशा कैसे हुई? अब मैं आगे तुझे दुख नहीं होगा। जब सत्यनिष्ठा ने ऐसा आश्वासन दिया तब जाकर उसे थोड़ी सी खुशी मिली। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई, जो मैं शिनकर नामक पिशाच बना हूँ। मुझे इस घोर दुख से
छुड़ाने वाला और कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। तुम्हें देखकर मेरा भाग्य फिर से मेरे पाप जाते रहें। आज मेरे ऊपर सब देवता, गुरु, साधु संतुष्ट है। आज ही भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है जो आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार त्राही त्राही शिन कर्ण बुरी तरह रुदन करके उनके चरणों पर जा गिरा। उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़ के उठा लिया और स्वकृति का पुण्य दिया। बैसाख मास के महात्म को क्षण भर सुनने का फल दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और पिशाच देह छोड़ वह दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठ मुनि को प्रणाम कर आमंत्रण और परिक्रमा करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब सत्यनिष्ठा बारंबार महात्मा श्रवण की चिंता करता हुआ सूत जी बोले, जहाँ शुभ फल देहधारी सब लोगों के पाप दूर भगवान विष्णु करते हैं, वहीं संपूर्ण तीर्थ और अनेक श्रेय आए है जहाँ भगवान विष्णु की कथा रूपी नदी बहती रहती है। इसीलिए जहाँ भी भगवान नारायण की कथा हो वहाँ ज़रूर सुनना चाहिए और बैसाख मास के धर्मों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल जाती है और उन पर भगवान मधुसूदन की कृपा रहती है। तो बैसाख मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।